Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है आयनिक त्रिज्याएं एवं लेंथेनाइड संकुचन। केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स में ही हमारा ये आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आयनिक त्रिज्या एवं लेंथेनाइड संकुचन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेंथेनाइड की प्रेजेंस से तत्वों की परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्याओं पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और ये मुख्य रूप से किसी परमाणु या आयन की त्रिज्या जो मुख्य रूप से दो फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो है उसका न्यूक्लियर चार्ज या कहें नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश कैसे? जो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होगा? परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, जिससे यह परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाएगा। आकर्षण बढ़ेगा तो संकुचित होगा और संकुचित होने से उस परमाणु की त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, परिधि के भीतर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी संख्या जो परमाणु संख्या के साथ बढ़ती जाती है। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से क्या होगा? ये परिधि के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और रिपल्सन करने से नाभिकीय आकर्षण बल उनको क्या करेगा? परिरक्षित करेगा, जिससे उनका आकार फैलकर बड़ा हो जाएगा और आकार फैलकर बड़ा हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है उस परमाणु की त्रिज्या का मान भी बढ़ जाएगा। अब आप देखें, जैसा कि हमने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट में ये दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे को काफ़ी हद तक क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं और डी ब्लॉकों की त्रिज्या के मान करीब करीब कैसे रहेंगे? स्थिर रहेंगे, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का वहाँ पर बैलेंस हो जाता है। लेकिन एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। एफ ब्लॉक में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके भी दो कारण हैं। कौन कौन से? पहला तो ये कि इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में जाते हैं, जबकि ट्रांजिशन तत्वों में ये n-1 d कक्षकों में जाते हैं। अर्थात f कक्षकों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और भीतर के कक्षकों में बढ़ते हैं, जिससे ये परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर अपना वैसा शेल्डेड इफेक्ट नहीं दे पाते जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट देते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा क्या रीजन है? एफ ब्लॉक का आकार भी परिधि के इलेक्ट्रॉनों को शेल्डिंग करने के अकॉर्डिंग नहीं होता है। एफ ब्लॉक कक्षकों का आकार और लेंथेनाइडों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसे संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता, जिससे उनके आकार में एक क्रमिक कमी आ जाती है। क्रमिक मतलब लगातार। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ लेंथेनाइडों के आकार में कमी आती जाती है, जिससे उनके परमाणु संकुचित होते जाते हैं। लेंथेनाइडों के आकार में इस प्रकार से हुई क्रमिक कमी को ही हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? लेंथेनाइडों के आकार में जो लगातार कमी होती है उसे ही हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि लेंथेनाइडों के परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान किस प्रकार से ऊपर से नीचे जाने पर परिवर्तित होते जा रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर इन लेंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक इनके सिंबल और इनके एटॉमिक नंबर हैं, इनका विन्यास दिया हुआ है। परमाणु त्रिज्या देखो, लेंथेनम की देखें 1.88 है और लास्ट में ल्यूटीशियम पर है 1.73। ये डिक्रीज होने का ऑर्डर लगातार नहीं रहता है, बीच में
ज़्यादा भी होती है। जैसे देखिए यहाँ पर TM की है 1.75 और YB की देखें 1.94 है, तो चेंज हुआ। इसी प्रकार से इनके आयनिक त्रिज्याओं के मान भी इस टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब इस टेबल को देखने पर इस सारणी से हम क्या क्या देखेंगे कि लेंथेनाइडों के धनायनों की जो आयनिक त्रिज्याओं के मान हैं वो नियमित क्रम में घट रहे हैं और इनके मानों का एक अगर हम वक्र खींचें तो एक सरल रेखा आती है। देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टल त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या, इनके मध्य एक वक्र खींचा तो एक सरल रेखा आई। आप देखें कि इनके मान धनायनों के आकार, धनायनों की त्रिज्याओं के मान नियमित रूप से घटते हुए जा रहे हैं। यहाँ देख लें नियमित रूप से घट रहे हैं। सबसे ऊपर 1.06 है और फिर लगातार घटता घटता लास्ट में ल्यूटीशियम पर आ गया 0.85, तो मतलब लगातार घट रहे हैं। यहाँ पर लेंथेनाइडों की परमाणु संख्या व क्रिस्टल त्रिज्या में एक रिलेशन दिखा रखा है Ln2+, Ln3+ और Ln4+ के मध्य। तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान नियमित रूप से नहीं घट रहे हैं, बल्कि EU और EU का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है आपका 63। EU को किस नाम से हम जानते हैं? यूरोपियम, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और YB ये सिंबल किसका है? इटरबियम का, इसका एटॉमिक नंबर है 70। तो परमाणु त्रिज्याओं के मान बहुत अधिक हैं, अर्थात इनके मानों का अगर वक्र खींचें तो इन तत्वों के साथ शीर्ष पर बनेंगे। जो इनके स्थान है वो किस पे बनेंगे? शीर्ष पर। किस किस के? अभी मैंने बताया था, एक तो इटरबियम 70 और एक आपका था यूरोपियम, वो था 63। तो ये इनके पीक पे आए। देखें आप यहाँ पर EU, यूरोपियम 63 और इटरबियम 70, इनका इस ग्राफ में सबसे पीक पर शो हो रहा है लेंथेनाइडों की परमाणु संख्या और परमाणु त्रिज्याओं में संबंध। इसी प्रकार से यूरोपियम और इटरबियम की परमाणु त्रिज्या के असाधारण रूप से उच्च मान तथा वक्र में इनकी शीर्षस्थ स्थिति के कारण की विवेचना हम और किस प्रकार से कर सकते हैं? देखें, लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इनकी सभी की +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है और यूरोपियम और इटरबियम के +2 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं से अधिक स्थायी है। इसका क्या कारण है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बंध बनने में बाकी सारे लेंथेनाइड तो 3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, लेकिन यूरोपियम और इटरबियम केवल 2 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। इसका क्या कारण है? ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यूरोपियम में EU2+ स्थायी अवस्था होगी। क्यों? क्योंकि F7 अर्धपूरित कक्षक सिचुएशन में आ जाएगा। इटरबियम में F14 पूर्ण भरे हुए कक्षक विन्यास के रूप में रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लेंथेनाइडों के जो धात्विक बंध की आकृति में अंतर के कारण ही इनके परमाणु त्रिज्याओं में कुछ विसंगतियां हैं। यूरोपियम और इटरबियम धात्विक बंध बनाने में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, जबकि से सभी लेंथेनाइड परमाणु धात्विक बंध बनाने में 3-3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। इसी कारण यूरोपियम और इटरबियम की परमाणु त्रिज्याओं के मान असाधारण रूप से अधिक होते हैं। ध्यान रखें, ये 3-3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। सीरियम की बात करें तो सीरियम की परमाणु त्रिज्या का मान अपनी निकटतम दोनों तत्वों की त्रिज्याओं के से कम है। इसका कारण भी अपन ने जो ऊपर डिस्कस किया था, जस्ट अभी डिस्कस किया था, उसी की भांति है। धात्विक बंध में अंतर सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था +3 की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इस अवस्था में सीरियम का स्थायी F0 विन्यास होता है। धात्विक बंध बनाने में सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है, जिससे इसकी परमाणु त्रिज्या का मान इसके नियरेस्ट लेंथेनाइड की तुलना में कम होता है। और आप देखें लेंथेनाइडों के किस प्रकार से हम लेंथेनाइड की जो स्थायी अवस्था है
उसके बारे में बात किया। किस प्रकार से हमने देखा कि यूरोपियम और एटर्बियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी है और लैंथेनाइडों को 3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। इसके और केवल यूरोपियम और एटर्बियम 2 ही इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। इसके हमने 2 कारण देखे कि यूरोपियम 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद F7 विन्यास शो करता है और एटर्बियम 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद F14 अर्थात पूर्ण भरे हुए कक्षकों का विन्यास शो करता है। तो आज हमने जो डिस्कस किया उस डिस्कस में लैंथेनाइड त्रिज्या और लैंथेनाइड संकुचन में मुख्य रूप से 2 कारक हैं, एक तो नाभिकीय आवेश और इसी प्रकार से लैंथेनाइड संकुचन में लैंथेनाइड संकुचन हम किसे कहते हैं, लैंथेनाइड के आकार में क्रमिक रूप से जो कमी होती है उसे लैंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं। परमाणु त्रिज्या और पृष्ठ त्रिज्या संबंध के बारे में हमने डिस्कस किया और डिस्कस किया हमने लैंथेनाइड की परमाणु संख्या और परमाणु त्रिज्याओं में संबंध के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा डिस्कस रहेगा लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव या कहें परिणाम। थैंक यू।